हेलो डियर लर्नर्स। तो ग्राफ एक मेथड नहीं, एक तरीका है जो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना या समझना सिखाता है। ठीक है, तो इसी पे है हमारा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अगला टॉपिक ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो लास्ट लेसन में हमने ये सीखा कि सॉल्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं, चाहे तो ग्राफिकल होगा चाहे एनालिटिकल होगा। ग्राफिकल में हम ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं और जैसी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी दो लीनियर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल की दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी और ये दो स्ट्रेट लाइन जितनी पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट करेंगी वही उसके सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अगर हम सॉल्यूशंस को निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पर टच या इंटरसेक्ट कर रही हैं वो लाइंस। ठीक है, ग्राफ से हम डायरेक्ट ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम डायरेक्ट सॉल्यूशन मान के हर एक पॉइंट एक इक्वेशन का उस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर दो लाइंस है तो दो लाइन जहां पे टच या इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन कहलाएगा जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो यही सीखने वाले हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, जियोमेट्रिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, तीन कंडीशन जब मैं स्ट्रेट लाइन में प्लॉट करूंगा, शुरू से देखते हैं कि होता कैसे। ठीक है, मान लो एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको मैंने बोला पहली इक्वेशन। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको मैंने बोला सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को मैं बारी बारी से सॉल्व करूंगा। पहले वाले के लिए x1 और x और y के कुछ सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, मिनिमम 2 लेके चलते हैं कुछ भी। ठीक है, एग्जांपल ही ले रहा हूं तो समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, मान लो ये आया 1,2 2,4। ठीक है, दूसरी इक्वेशन जब सॉल्व की ऐसे ही सिमिलर x रखता गया, y की कुछ वैल्यूज आती गई। ठीक है, -1 -2 -1 2। ठीक है, इसको क्या करूंगा, इनको मैं करूंगा ग्राफ पे प्लॉट। ठीक है, दोनों को ग्राफ पे करूंगा प्लॉट, ये रहा x ये रहा y। ठीक है, ये रहा x ये रहा y। ठीक है, अब देखना x और y 1,2 1 2 3 1 2 और ये 3 -1 -2 -3 -3। ठीक है, 1,2 x1 y2 पहली पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट 2,4। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 1,2 एक सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2,4 दूसरे सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये -1,1 एक सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, -2,2 दूसरे सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 1,2 यहां हो गया, 2,4 यहां कहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, दूसरे के लिए अगर मैं देखूं -1,1 यहां कहीं आएगा, -2,2 यहां कहीं आएगा, ये ऐसे कहीं लाइन जाएगी। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो हमने देखा इसके कितने सॉल्यूशन बन रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन बन रहे हैं। जहां पे ये हुआ इसी के सेट ऑफ सॉल्यूशन x और y को हम इनका सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो ग्राफिकल मेथड में दो इक्वेशन में दो ग्राफ बनेंगे, दो ग्राफ मतलब दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, वो टच या इंटरसेक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। मान लो हो सकता है दोनों पैरेलल जाए और ये भी हो सकता है एक के ऊपर एक आ जाए। इन तीन कंडीशन के अलावा दो स्ट्रेट लाइन की कोई कंडीशन बनती ही नहीं, दो कंडीशन बनती ही नहीं है। ये तो हो गया ऐसे ग्राफिकल मेथड के ग्राफ से पता करना है। अब बोला गया, बहुत सारी रिसर्च करी और बोला गया जो इसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो बनता है, इनको कंपेयर कर हम ये बता सकते हैं कि कैसा सेट ऑफ सॉल्यूशन है, कैसा सेट ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है,
अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अगर a1/a2, दो ही कंडीशन है ना, ये बराबर नहीं है या फिर ये बराबर है b1/b2 के, तो फिर हम c1/c2 भी चेक करते हैं, ये चाहे तो बराबर आ जाएगा या फिर बराबर नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर बराबर आ गया तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा लाइंस इंटरसेक्टिंग रहेंगी। ठीक है, इसको अब एक बार लाइन से बता देता हूं। ये तो कंपेयर हो गया कि ऐसा ऐसा रेशियो होगा तो ऐसे सॉल्यूशन से निकलने चाहिए। ठीक है, ग्राफ से पुट करके हम ऐसे सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, और कंपेयर करके ये तीन कंडीशंस आती है। ठीक है, तो इन तीन कंडीशंस का चार्ट ही आपको याद रखना है, इन तीन कंडीशंस का चार्ट ही आपको याद रखना है। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ किसके सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें क्या होता है, तीन कंडीशन हो जाती है। पहला, ठीक है, ये हो गई कोइंसिडेंस लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब आपको कंडीशंस बहुत अच्छे से याद रखनी है, कंडीशंस बहुत अच्छे से याद रखनी है। जैसे कि ठीक है, अगर एक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ये होगा इनफाइनाइट इंटरसेक्टिंग लाइन, ये कितना भी एक्सटेंड हो सकता है किधर से भी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और अगर एक सॉल्यूशन और इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है लाइंस, ठीक है, तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा, टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस, यानी कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये है अपना कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट है, हर एक पॉइंट पे टच करता है, इसलिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, ये जब भी होगा तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर ये कंडीशन है तो इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, वो पूछेगा कैसे, मैं बता देता हूं, चाहे तो सॉल्यूशंस के बारे में पूछेगा, यूनिक, नो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, या फिर लाइंस कैसी है इसके बारे में पूछेगा, या फिर लाइंस कैसी है इसके बारे में पूछेगा। ठीक है, तो लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, या फिर कोइंसिडेंट, या फिर आपसे पूछेगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या फिर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। अगर कंसिस्टेंट हुआ सॉल्यूशन, अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस हुए तो सॉल्यूशन आ भी सकता है, फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एक मेथड को लगा के, एनालिटिकल वाले, या फिर ग्राफ बनाओ तो ऐसा कुछ दिखेगा, चाहे तो आपको कोइंसिडेंट लाइन दिखेगी या इंटरसेक्टिंग लाइन दिखेगी।
तो कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरा, इसमें सारा रेशियो बराबर है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो बोला जाता है जब भी इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस आएंगे, जो दो इक्वेशंस दिख रही होंगी, यानी a1x प्लस b1y, ये कैसी दिख रही होंगी, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 6x प्लस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका मल्टीपल है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसमें मतलब जो दो इक्वेशन है, किसी एक को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, इफ इन एनी वन इक्वेशन is multiplied by any constant, by a constant generates second equation, constant generates second equation, generates second equation, generates second equation. If any one equation is multiplied by a constant, generates second equation. ठीक है, जनरेट सेकेंड इक्वेशन, दूसरी वाली इक्वेशन को जनरेट करेगा ही करेगा। ठीक है, इसका मतलब है वन इक्वेशन इज जनरेटेड फ्रॉम अनदर। ठीक है, वन इक्वेशन इज जनरेटेड, कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अदर वन इक्वेशन इज जनरेटेड फ्रॉम अदर वन। ठीक है, दूसरे से जनरेट करा जा सकता है किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे। ऐसी जब दो इक्वेशन दिख रही होंगी आपको, आंख बंद करके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या कंसिस्टेंट पेयर होगा, या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, तो हर एक कंडीशन में तीन तीन चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है, यही पूरा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन का सार है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्या बोल रहा है, पहला एकदम ग्राफिकली सॉल्यूशन हम रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, जब भी समय में पीछे जाने की बात करेगा माइनस होगा यहाँ। ठीक है, आई वॉज 7 times as old as you were then, also 3 years from now, 3 years from now, आगे की बात कर रहा है, ऐड होगा, प्लस का आएगा, आई शैल बी 3 times as old as you will be। ठीक है, isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically। ठीक है, algebraically अभी नहीं दिख रहे, पहले ग्राफिकली पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, algebraically सिचुएशन तो रिप्रेजेंट कर देंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, आज से बात करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब and his daughter be x years and y years, x years and y years, x years and y years। अगर x और y है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years ago, 7 year ago, 7 साल पहले x माइनस 7 इसकी एज हो जाएगी, इसकी y माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है, आफ्ताब ने बोला आई वॉज, आफ्ताब की एज को मैं x लेके चल रहा हूं, आई वॉज 7 times as old as you, आई वॉज मेरी जितनी भी थी 7 times as old as you were, also 3 years from now, 3 साल बाद आज से, तो आज अगर प्रेजेंट एजेस को माना है तो 3 साल जोड़ दूंगा, आई शैल बी, मैं हमेशा बाप ही बड़ा होगा बेटी से, 3 times as old as you were, 3 times as old as you were then। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, फिर ग्राफ बना लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए x माइनस 7y इक्वल टू, माइनस का 7 उधर जाएगा, 49 माइनस 49 प्लस 7, माइनस 49 प्लस 7 35, 42। ठीक है, माइनस का 42 आएगा, तो माइनस की जगह मैं क्या करूं, यहां पे प्लस कर देता हूं 42 इक्वल टू 0। दूसरा देखना,
ये बोल रहा है x -3y, 3 3 is 9, -9 + 3 माइनस का 6 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, x -3y -6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे और सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। इनका ग्राफ बनाएंगे और सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, देखना जरा। तो पहले वाली इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे, इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। अगर आप पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाने जाओगे, फॉर इक्वेशन 1 x और y दो पॉइंट्स ले लेते हैं, आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर x की वैल्यू को मैं क्या रखूं, x की वैल्यू को मैं क्या रखूं, 1 रख देता हूं, तो y कितना आ जाएगा, अगर x की वैल्यू को 1 रखूंगा 43, 7/43 डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ रखो कि इसका मल्टीपल बन जाए। x की वैल्यू को 7 रख देता हूं। ठीक है, x की वैल्यू को 7 रखा तो ये कितना हो जाएगा 49, ये उधर जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी अगेन 7, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी अगेन 7। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू को और 14 कर दूं, 42 + 14 42 + 14 56। ठीक है, माइनस का 56 बाई माइनस का 7, 8 जा। ठीक है, y की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन 2 में डाल के देखेंगे, जब ये इक्वेशन 2 है, आपको x डालना है, y निकल जाएगा अपने आप। फॉर इक्वेशन 2 x की वैल्यू 3 के मल्टीपल पे डाल दो, x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, 3 -3 उधर गया, +3 माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1। ठीक है, y की वैल्यू डालो, x की वैल्यू दूसरी डाल दो, 6 डाल दो, 6 - 6 0, y इक्वल टू 0, 0,0। ठीक है, x की वैल्यू 3 डाला, -3 उधर गया, प्लस का 3, -1। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन बन गए 7,7, 14,8। इसके सॉल्यूशन बन गए 3, -1, 0,0। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, अब ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर कहलाएगा ग्राफिकल, जो आंसर आएगा वही आंसर कहलाएगा ग्राफिकली। स्केलिंग कर देते हैं, -2 ये सब आपको सिखाया जा चुका है क्लास 9th में, -8 -10 -12, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, 2 4 6 8 10। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या थे, 7,7 14,8, 7,7 7,7 ये इक्वेशन 1 का पहला पॉइंट बनेगा आपका, 7,7। ठीक है, और 14,8 14,8 14,8 यहां कहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी यहां से कहीं क्रॉस करेगा। ठीक है, दोनों लाइन को अगर ज्वाइन करेंगे तो यहां से कहीं क्रॉस करेगा। दूसरा 3, -1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, y एक्सिस है, x एक्सिस है, 3, -1 यहां कहीं, 0,0 यहां कहीं, 0,0 यहां कहीं।
ठीक है, तो इन दोनों लाइन को आप जहां ज्वाइन करोगे, ठीक है, इन दोनों लाइन को आप जहां ज्वाइन करोगे, ठीक है, ये भी थोड़ा रफ आ रहा है क्योंकि डायग्राम बड़ा हो गया, ठीक है, ये जहां पे भी इंटरसेक्ट या टच करेंगी वही एक्स और वाई का सॉल्यूशन कहलाएगा। ये जहां पर भी इंटरसेक्ट या टच करेंगे वही एक्स और वाई का सॉल्यूशन कहलाएगा, एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए क्योंकि एक्स a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब आगे की मेथड्स जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो जाता है। इसमें से अगर मैं प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दूं तो -4y इक्वल टू, ठीक है, -4y इक्वल टू 48, y बराबर 12 और y बराबर 12 है तो ठीक है, x की वैल्यू 7 रखी, 49 माइनस का 49, ठीक है, यहां पे सही आ रहा है। y की वैल्यू कुछ 12 आएगी, y की वैल्यू अगर 12 आ गई, y की वैल्यू अगर यहां पे 12 आ गई, माइनस का 36 माइनस का 6, 42 प्लस का 42 हो जाएगा, ठीक है, तो और ऊपर जाके कहीं टच होगा, x की वैल्यू 42, y की वैल्यू 12, y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 42, 42 y की वैल्यू कहीं 12, वहां कहीं टच होना चाहिए था, ठीक है। इसको देखना, x में अगर 6 डालता तो ये 6,0 आता, ठीक है, ये 6,0 आता है यहाँ पे, और अगर 6,0 आता तो यहां से लाइन चेंज हो जाती है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, यहां कहीं बनता ये लाइन आपकी कुछ ऐसे बनती, ठीक है, ये यहां कहीं काटती, कहां पे काटती, x, y पे काटती, ठीक है, अप्रोक्स x कुछ, ठीक है, यहां पे काटती जहां पे y की वैल्यू 12 होती, x की वैल्यू कुछ होती, y की वैल्यू 12 होती और x की वैल्यू 12 तो x की वैल्यू 42, x की वैल्यू 42 होती, y की वैल्यू 12 होती, ठीक है, एंड दिस विल बी कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, x की वैल्यू 42, y की वैल्यू 12, आप एकदम स्ट्रेट लाइन मिलाओगे तो जाके वहीं टकराएगा वो कहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो जाके वहीं टकराएगा वो कहीं, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। ग्राफिकल मेथड ऐसी है, ये आजकल पूछता नहीं है जनरली, ठीक है, ये वाला मेथड सीखना जरूरी है, बेसिक पता होना चाहिए, बट एग्जाम में वो डायरेक्ट पूछेगा जहां से आपको याद रखना है, ठीक है, तो कंपेयर कराएगा क्वांटिटीज, पूरा का पूरा खेल a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 के रेशियो पे होगा। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, कैसी लाइन से ये बताना है, तो कुछ नहीं करना है, पहले को इक्वेशन 1 दोगे नाम, दूसरे को सेकंड दोगे, यहाँ पे a1 क्या है 5 है, a2 क्या है 7 है, ठीक है, b1 क्या है आपका -4 है, b2 क्या है आपका प्लस का 6 है, c1 क्या है आपका 8 है, c2 क्या है आपका माइनस का 9 है, c2 क्या है आपका माइनस का 9 है, ठीक है, c2 क्या है आपका माइनस का 9 है, ठीक है, a1 5 है, a2 7 है, b1 4 है, -4 है, c1 प्लस का 6 है, c1 8 है, c2 माइनस का 9 है, तो आपको कोएफिशिएंट लिखना है विद साइन, अब कुछ मत करो, a1 by a2 5 by 7, b1 by b2, रेशियो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में लिखा जाता है, जितना कट जाए उतना काट देंगे, -2 by 3, c1 by c2 इज 8 by -9, ठीक है, 8 by -9, तो a1 by a2, b1 by b2, अब कंपेयर करके देख लेंगे, सिंस
A1 by A2 is not equal to B1 by B2. Therefore, equations represent unique solution, or therefore lines intersect at a point. Line intersect at a point. ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक पूरी चीजें क्लियर होंगी। तो मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ये देखना इसमें क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को नाम देंगे 1, सेकंड इक्वेशन को सेकंड। ठीक है, A1 हो जाएगा आपका 9, A2 हो जाएगा आपका 18, B1 हो जाएगा आपका 3, B2 हो जाएगा आपका 6, C1 हो जाएगा आपका 12, C2 हो जाएगा आपका 24। ठीक है, C2 हो जाएगा आपका 24। ठीक है, सो A1 by A2 is equals to 9 by 18, B1 by B2 is equals to 3 by 6। इसको जब करोगे तो 1 by 2, ये भी 1 by 2, और C1 by C2 12 by 24 which is equal to 1 by 2। ठीक है, since A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2, therefore coincident lines। ठीक है, जरा ध्यान से देखना इस इक्वेशन को, कोइंसिडेंट लाइन का है। अगर ये इसमें पूरी इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 18x, ठीक है, प्लस 12y, 18x प्लस 12y, सॉरी 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे ये पता चला किसी एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से सेकेंड इक्वेशन जनरेट हो गई, इक्वेशन 2 इज जनरेटेड, इक्वेशन 2 इज जनरेटेड। बस ये स्टार पॉइंट है। कोइंसिडेंट लाइंस के एग्जांपल में किसी एक इक्वेशन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने में दूसरा इक्वेशन जनरेट होता ही होता है, और जब भी ऐसा पेयर में दिखे आपको हमेशा आंसर कोइंसिडेंट लाइंस ही होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। A1 इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू 2, C1 इक्वल टू, इसको यहां -5 इक्वल टू 0, तो C1 में -5 ही लिखना। A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -3, C2 इक्वल टू -7। ठीक है, अब कंपेयर करो रेशियो, सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल टू 3/2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन -3, C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू 5/7। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मुझे पता है सिंस A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट, एक भी सॉल्यूशन है यानी कि कंसिस्टेंट। ठीक है, अगला देखिए, कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन निकालना था। ठीक है, बस बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, अगला देखना, A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 4, B1 इक्वल टू -3, B2 इक्वल टू -6, C1 इक्वल टू 8, C2 इक्वल टू 9। सिंस A1 अपॉन A2 is not equal to B1 upon B2, therefore consistent solution। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, A1 A2 की एग्जाम्पल से ही बता सकते हैं, 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2, और B1 by B2 इसमें क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है, 3 अपॉन -6 विच इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, 1/2 -1/2 कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। नंबर लाइन में अलग अलग 2 पॉइंट्स है, नंबर लाइन में ये 2 अलग अलग पॉइंट्स है। C1 by C2 निकालोगे तो ठीक है, लिख के रख देना, छोड़ देना। ठीक है, पता तो इसी से चल जाएगा, तो अब आपको इक्वेशन देखते देखते आंसर प्लॉट करना आ जाएगा। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिस्टेंट है या नहीं है, और है तो रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बस बता दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, A1, अब कोई कोएफिशिएंट नहीं यानी कि 1 है, A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 1, B2 इक्वल टू 2, C1 इक्वल टू
-5 C2 इक्वल टू C2 इक्वल टू -10, C2 इक्वल टू -10। ठीक है, सिंस A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2, रेशियोज दिखने लगेंगे आपको। ठीक है, A1 by A2 1 by 2, B1 by B2 आया आपका अगेन 1 by 2, C1 by C2 आया आपका अगेन 1 by 2। ठीक है, क्योंकि ये बराबर है देयरफॉर कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट में भी कैसे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन, इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन। ठीक है, अगेन देखिए A1 A2 3 B2 -3 C2 is 16, since A1 by A2 is equals to 1 by 3 B1 by B2 is equals to 1 by 3 C1 by C2 is equals to -1 by 2। रेशियो करके देख लेना, यही आ रहा है, सिंस इक्वल टू B1 by B2 is not equal to C1 by C2, तो ये क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में इतना ही था सर। ठीक है, ग्राफिकल मेथड्स में इतना ही है कि आपको ये पूरा पूरा याद होना चाहिए, याद होगा तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बोलता है कि एक लीनियर इक्वेशन दी है 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सच दैट, एक और इसके साथ मिलता जुलता लिखो कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए, पैरेलल लाइन बन जाए, कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो कॉमन होगी, 2x + 3y - 8 = 0, ये रही आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन इसके कंपैरिजन में क्या बनेगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाना है, मतलब मेरे को A1 by A2 और B1 by B2 का रेशियो इक्वल नहीं रखना है। ठीक है, तो अगर इक्वल नहीं रखना है तो इसको कर दो 3x + 2y - 8 = 0, रेशियो चेंज हो गया, ये पहले वाले की दूसरी इक्वेशन बन गई। सेकंड में क्योंकि मुझे पैरेलल लाइन चाहिए, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2, इनके रेशियो को सेम रखना है और C1 by C2 को बराबर नहीं रखना है, तो 2x + 3y रेशियो हो गया सेम, माइनस कुछ भी कर दो आप। ठीक है, -24 = 0 कर दो, ये दूसरे वाले की सेकंड इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन वही रहेगी। ठीक है, थर्ड में कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 रहना चाहिए। अगर रेशियो बराबर रहने चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4x + 6y - 16 = 0। ठीक है, तो ऐसे आप दिमाग लगा के भी, अगर रेशियोज आपको क्लियर है ना, तो आप इक्वेशंस लिख भी सकते हो अगर एक इक्वेशन दी हो। ठीक है, ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे, आपने कुछ लिखा, किसी और ने कुछ लिखा, उसको तो बस रेशियो बराबर करना है, उसको तो बस रेशियो बराबर करने से मतलब है, बाकी कुछ करना ही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा आपको। तो इसी के साथ हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट होता है। जो आपको बताया गया है वही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स में कुछ नहीं करना रहता है, जहां पर जितनी भी लाइंस टच या इंटरसेक्ट करेंगी वही उसके सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।